हेलो दोस्तों। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम जिस साल का सॉल्यूशन देखेंगे वो है वर्ष 2020। इस साल क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो था 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे जिसका आपको सॉल्यूशन करना था। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज ब्लैंक फॉर इंटरनल ऑपरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होते थे वो इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते थे या इनमें से किसका इस्तेमाल होता था? ऑप्शन 1 वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन 2 ट्रांजिस्टर, ऑप्शन 3 इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 2, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ ब्लैंक बिट्स। एक निबल कितने बिट्स का ग्रुप होता है? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 20। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 4, यानी एक जो निबल होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या कहलाते हैं? पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा लूप, तीसरा डेटा या चौथा नॉन ऑफ दिस। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्रे एक्स एम पी 14 इज ए। क्रे एक्स एम पी 14 क्या है? ऑप्शन 1 सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 2 माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन 3 मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन 4 मेन फ्रेम कंप्यूटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सुपर कंप्यूटर, यानी क्रे एक्स एम पी 14 एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन 1 एम एस डॉस, ऑप्शन 2 यूनिक्स, ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। सही आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज बोथ 1 एंड 2, यानी एम एस डॉस और यूनिक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज। वो कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन 1 इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन 3 कंपाइलर, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 7, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑन बाइनरी नंबर। यहाँ पर कुछ बाइनरी नंबर्स का सीक्वेंस दिया गया है जिसमें कि दो जो नंबर है वो मिसिंग है, अगले दो नंबर जो मिसिंग है, तो उनमें से सही कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 100, फिर 101, फिर 110, यानी तीन जो जो है बाइनरी नंबर दिए हुए हैं। तो ये जो 100 है वो 4 का बाइनरी है, 1015 का बाइनरी है, 1106 का बाइनरी है। तो हम लोगों को अगला 7 और 8 का बाइनरी देखना होगा। तो 7 और 8 का जो बाइनरी है वो हम लोग का दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी 111 जो होता है वो 7 का बाइनरी होता है और 1000 जो होता है वो 8 का बाइनरी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, 92 इन हेक्साडेसिमल इज ब्लैंक इन डेसिमल। 92 जो है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 146। और वो कैसे होगा? तो सॉल्यूशन देखिए। 92 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है इसलिए इसका बेस 16 लिखा गया है, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क बेस 10, यानी कि बेस 10 में इसका क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि हम लोग राइट साइड से अगर हम लोग देखें तो 92 में राइट साइड में 2 है और उसके बाद 9 है। तो राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड में जो डिजिट है उसको 16 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके बाद बढ़ते चले जाइए राइट साइड से, तो आपको अगला जो डेटा मिलता है, जो डिजिट मिलता है वो है 9 है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 का पावर 1 से। इसके बाद आगे भी अगर तीसरा डिजिट होता तो उसको उस डिजिट को हम लोग 16 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करते, तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता है वो आता है हम लोग का 146। क्वेश्चन नंबर 9 है, EPROM स्टैंड्स फॉर। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसेंट्रिक सर्कल ऑन द मैग्नेटाइज सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नॉन एज। किसी मैग्नेटिक डिस्क में जो मैग्नेटाइज उसका सरफेस होता है उस पर जो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि बहुत सारे सर्कल होंगे जिनका केंद्र एक होगा, तो इन सर्कल को हम लोग कहते हैं ट्रैक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द wrapping अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। डेटा और फंक्शन को आप रैप करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12, सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाई। सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था इनमें से किनके द्वारा? सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3, बजान सॉफ्टस्टॉप। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो ऑपरेशन करता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज। किसी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टोकन। क्वेश्चन नंबर 15, ए को देखिए सिंगल कोट्स के भीतर लिखा गया है, तो कह रहा है कि सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया ए क्या कहलाएगा? इंटीजर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल या बूल लिटरल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कैरेक्टर लिटरल। द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इज। स्मॉल डी का जो ASCII वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो जैसा आप जानते हैं कि स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल बी का होता है 98, स्मॉल सी का होता है 99 और स्मॉल डी का होगा हमारा 100। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 100, यानी स्मॉल डी का ASCII वैल्यू होता है 100। क्वेश्चन देखें आप यहाँ पर कि डबल कोट्स के भीतर लिखा गया रीमा स्लैश एन, इसका साइज़ क्या होगा? तो साइज़ मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, इसके प्रत्येक जो लेटर है उसको काउंट कीजिए। तो रीमा में 5 कैरेक्टर हैं, स्लैश एन जो है होता है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है यानी न्यू लाइन को। तो रीमा 5, स्लैश एन 6। और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो कांस्टेंट होता है वो टर्मिनेट होता है एक खास कैरेक्टर जिसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, तो उसको मिला करके हो जाएगा हमारा 7, यानी रीमा हमारा 5 कैरेक्टर, स्लैश एन वो हो गया 6 और वो जो नल है जो कि यहाँ पर दिखाई हम लोग को नहीं दे रहा है उसको मिलाकर हो गया 7। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 7, यानी ये जो स्ट्रिंग दिया गया इसका साइज होगा 7। क्वेश्चन नंबर 18, इन सी प्लस प्लस सी इन एंड सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट जो है वो प्री डिफाइंड स्ट्रीम कहलाते हैं, क्या? ऑप्शन 1 ऑपरेटर, ऑप्शन 2 फंक्शन, ऑप्शन 3 ऑब्जेक्ट, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो सी इन और सी आउट को जो है कहा गया है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ये एक डेफिनेशन है, क्लास 11 के बुक में ये डेफिनेशन ही है कि अगर आप इनपुट आउटपुट ऑपरेटर का जो मल्टीपल यूज़ करते हैं किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में तो उसे हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, सिंटेक्स एरर्स कम्स व्हेन। सिंटेक्स एरर कब आता है? तो इसका भी आंसर आप जानते ही हैं कि जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल के विरुद्ध काम करते हैं, ठीक है, उसके चलते जो एरर आता है उसको हम लोग कहते हैं सिंटेक्स एरर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को वायलेट करते हुए आप कुछ काम करते हैं उसके चलते आपके प्रोग्राम में एरर आता है, इसे हम लोग सिंटेक्स एरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। कोई वेरिएबल जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, स्टोर करता है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 पॉइंटर। यानी पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसका काम होता है मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 22, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। इनमें से कौन जो है लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है? बहुत ही आसान उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं एंड और नॉट। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है लॉजिकल ऑपरेटर का सेट। क्वेश्चन नंबर 23, x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y इक्वल्स टू। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है जबकि y का वैल्यू 6 दिया गया है। तो इस एक्सप्रेशन में देखें तो प्लस प्लस वाई प्लस 2y लिखा हुआ था, प्लस प्लस पहले लगा हुआ है तो y का वैल्यू पहले इंक्रीज करेगा 1। तो पहले y का वैल्यू 6 था, 6 से हो गया 7 प्लस 2y। अब y
6 से 7 हो चुका है, तो 7 2 जो हो गया 14, इधर हो गया 14 और इधर हो गया प्लस प्लस वाई का वैल्यू 7, तो हो गया हमारा टोटल 21। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 21। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज द रूल। जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो कौन से रूल को फॉलो करता है? पहला है चेंज देन यूज, दूसरा है यूज देन चेंज, तीसरा है सेव एंड डिलीट, एंड जो फोर्थ है वो लिख रहा है हमारा नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर होगा चेंज देन यूज। यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले चेंज कीजिए देन यूज कीजिए। इसका हम लोग एग्जाम्पल कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 23 में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 25, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। सी प्लस प्लस में प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लोग इंड करते हैं किससे? कॉलन से, सेमी कॉलन से, कॉमा से या डॉट से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेमी कॉलन। क्वेश्चन नंबर 26, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strcat फंक्शन इज यूज्ड फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में strcat फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कैन कॉनकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने के लिए। अब यहाँ पर कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को अगल बगल बिठा करके जोड़ देना। जैसे एक स्ट्रिंग है राम, एक स्ट्रिंग है कुमार, तो आप अगर इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा? दोनों को जोड़ देगा, दैट इज हो जाएगा राम कुमार। क्वेश्चन नंबर 27, द व्हाइल लूप इवैल्यूएट्स अ टेस्ट एक्सप्रेशन ब्लैंक एंट्री इनटू द लूप। यहाँ पर कहता है कि जो व्हाइल लूप जो होता है वो टेस्ट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है कब? तो लूप में एंट्री करने से आफ्टर, बाद में, 2 बिफोर, 3 सेम टाइम, या 4 नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बिफोर। यानी कि व्हाइल लूप में क्या होता है कि आप लूप के भीतर जाने से पहले ही टेस्ट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर 1, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम जो है वो अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट। वेरिएबल में डिजिट होना ही होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। थर्ड, वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइट स्पेसेस। वेरिएबल नाम के बीच में वाइट स्पेसेस होना चाहिए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। और फोर्थ लिख रहा है कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो जो एकदम सटीक जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। सी प्लस प्लस में जो एरे का जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से शुरू होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 0। यानी एरे का इंडेक्स जो शुरू होता है वो होता है 0 से। क्वेश्चन नंबर 30, जंप स्टेटमेंट इज और आर। इनमें से कौन जंप स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट्स हैं? पहला है गो टू, दूसरा है कंटिन्यू, तीसरा है ब्रेक और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक ये तीनों के तीनों जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट A66, ठीक है, 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स कैन इट स्टोर। कह रहा है कि एक एरे दिया हुआ है जिसको लिखा गया है A66, तो इस एरे में कितने डॉक्यूमेंट्स या कह सकते हैं कितने डेटा स्टोर हो सकते हैं। बहुत सीधा सा इसका आंसर है कि यहाँ पर जो 66 है, पहला 6 को रो और दूसरा 6 को कॉलम मानेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 2D एरे में अगर किसी एरे का साइज को फाइंड आउट करना होता है तो उसके रो कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 6 दैट इज 36। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, मेन फंक्शन से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 33, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज लोअर। एक फंक्शन है इज लोअर, ये कौन से हेडर फाइल से बिलोंग करता है या कौन से हेडर फाइल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ctype.h। क्वेश्चन नंबर 34, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कोई प्रॉब्लम दिया गया है और उसको जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 एल्गोरिथम, ऑप्शन 2 फ्लो चार्ट, ऑप्शन 3 नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। सही उत्तर
ऑप्शन नंबर 1 दैट इज एल्गोरिदम। आप कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया है क्वेश्चन में, ये एल्गोरिदम जो है उसका ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 35, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल का मेन मेमोरी में लोड होना क्या कहलाता है? 1 लूपिंग, 2 लॉकिंग, 3 बूटिंग या 4 फाइलिंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 36, द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस है? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस वो हमारा माउस होता है, लेकिन यहाँ पर माउस का कहीं जिक्र नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 जॉयस्टिक। जिस तरह से माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसी तरह से हमारा जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल हम लोग गेम्स, कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा गया है? 1 कंट्रोल यूनिट, 2 एलयू, 3 सीपीयू, 4 ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर अगर कहें तो ऑल ऑफ दिस भी कहा जा सकता है, लेकिन ये जान लीजिए कि सीपीयू जो होता है उसी के अंदर कंट्रोल यूनिट और एलयू भी होते हैं। और आप जितने भी किताबें पढ़ेंगे उसमें आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो उस लिहाज से इसका जो सही उत्तर होगा वो हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 डैट इज सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। हालांकि सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल यूनिट और एलयू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, B25 ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग को इसको 2 स्टेप में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहला, ये जो हेक्साडेसिमल संख्या है B2F, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, देन इसको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। पहले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पर लिख दिया गया है, जो आया आपका 2863, और इसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को वो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे हम लोग कन्वर्ट किया, और हमारा जो सही आंसर आया वो आया 5457। क्वेश्चन नंबर 39, DBMS स्टैंड्स फॉर। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अंतिम क्वेश्चन टूज कम्प्लीमेंट के बारे में। टूज कम्प्लीमेंट का एक तरह से डेफिनेशन ही है कि टूज कम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय। टूज कम्प्लीमेंट किसी बाइनरी नंबर का कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 एडिंग 1 टू इट्स 1 कम्प्लीमेंट। यानी किसी संख्या का पहले 1 कम्प्लीमेंट निकालते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं, तब जाकर के हमारा 2 कम्प्लीमेंट्स निकलता है किसी बाइनरी नंबर का।